और मैं खुदावन का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुदावन ने जैसे आपको और मुझको हम सबको संभाल के लेके आया, इस वक्त तक अच्छा भला चंगा रखा, क्योंकि वो यहोवा एबेनेज़र है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ जो लोग अभी लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। और जितने लोग शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आज का वचन ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचने पाए, खुदा का वचन पहुँचने पाए और परमेश्वर का वचन जगत के छोर तक पहुँचे। और क्या पता आपकी शेयर करने के द्वारा ये मैसेज किसी बैकस्लाइड क्रिश्चियन के पास चले जाए या एक ऐसे मसीही व्यक्ति के पास चले जाए जो सच में खुदा के कलाम का इंतज़ार कर रहा हो कि आज का वचन उसे टच करे और आज के वचन के द्वारा वो परमेश्वर में मुड़ जाए, एक टर्निंग पॉइंट उसके लाइफ में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। We worship you, Father. We worship you. We praise you, Father. We praise you. Your name be lifted high. Your name be lifted high. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh Jesus, your name be lifted high. जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, डू शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। खुदा के नाम को महिमा मिले, खुदा के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. We worship you, Father. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Amen. We worship you, Father. We worship you. Name be lifted high, Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for sharing. Praise the Lord Jesus Christ. आइए हम इस लाइव स्ट्रीम की शुरुआत करते हैं और इस लाइव स्ट्रीम की शुरुआत हम दुआ के साथ करेंगे। इसी के लिए आइए हम सब मिलके एक मन होके हम दुआ करते हैं कि खुदावन आज अपने कलाम के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करे और आपको और मुझको कुछ अच्छा सिखाए। जैसे कि हमारा खुदावन हमेशा वचन के द्वारा हमें कुछ ना कुछ वो सिखाते रहते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ हमें स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्ट करते रहते हैं कि हम वचन के द्वारा हम जानने पाए कि हमारी ज़िंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना है और स्पिरिचुअल लाइफ में हमें कैसे अपने आप को बढ़ाते जाना है और कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। उसी समान आज के लिए हम आज के दिन दुआ भी यही मांगेंगे सब लोग मिलके कि खुदावन आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करे और अपने वचन के द्वारा हमें सिखाए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है स्पिरिचुअल लाइफ में और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये भी हमें रखना है कि खुदावन आज आप हमसे बातें करें। खुदा हमसे कैसे बात करता है? खुदा अपने कलाम के द्वारा, कलाम के ज़रिए हमसे बातें करता है। वैसे ही आज खुदावन अपने कलाम के द्वारा आपसे और मुझसे बात करें। इसी के लिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगते हैं खुदावन से कि आज के वचन के द्वारा खुदावन आपको और मुझको सिखाए। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाधिराजन देवादि देवन, स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस रात्रि काल आपने हम सबको संभाला, प्रभात हम आपकी इच्छा के अनुसार दिखने पाए, भोर को अपनी करुणा से तृप्त किया, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर नई करुणा में प्रवेश करने का अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सब प्रभु जी एक मन होके, एक चित होके और एक ही विषय के लिए आपसे दुआ मांगते हैं कि खुदावन प्रभु जी आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए।
खुदावन आज अपने वचन के द्वारा हमें कुछ सिखाइए। आज मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमें स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्ट कीजिए और हम जानने पाए कि आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर हमें कैसे तैयार करता है, हमारे हृदयों को कैसे तैयार करता है, हमारे मनों को कैसे तैयार करता है, और अपने आप को वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हम शुद्ध करने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक अच्छी दुल्हन के समान हम तैयार हो जाएं। हम संसार में भटकने वालों में से नहीं, परंतु हमारा विश्वास हमारी चट्टान के ऊपर होने वाले लोगों में से हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप हर एक प्रत्येक व्यक्ति से आप बात कीजिएगा। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी जितने लोग जहाँ कहीं भी शेयर करी हुई वीडियो में सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको साथ भी आप बात कीजिएगा। और साथ ही में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन आज के इस वचन को मेरे पिता परमेश्वर जितने लोगों को ज़रूरत है मेरे पिता परमेश्वर, वो सारे लोग आज का वचन सुन के आनंदित होने पाए कि कैसे खुदावन ने आज उनसे बातें करी, इस वचन के अनुसार उनसे बातें करी है। मेरे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को ब्लेस करें आप मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रहित और आशीषित करें मेरे खुदावन प्रभु जी। मैं हम सब प्रभु जी आज आपके सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई हो, क्योंकि प्रभु जी आप जानते हैं मनुष्य क्या है, केवल मिट्टी। मेरे पिता परमेश्वर मेमने के लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आगे को मेरे पिता परमेश्वर हम पापमय जीवन जीने ना पाएं, परंतु प्रभु जी हम शुद्धता वाला, पवित्रताई वाला और सिद्धता वाला जीवन जीने में आप हमारी सहायता कीजिए। क्योंकि प्रभु जी जो शुद्ध है, जो पवित्र है और जो मेरे पिता परमेश्वर सिद्ध है, वही आपको देखेंगे। मेरे पिता परमेश्वर हम इस पृथ्वी पे छूटने वाले नहीं, परंतु आपके साथ मेरे पिता परमेश्वर युगानुयुग का जीवन बिताने वाले बन सके। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपते, आज के वचन को, आज के लाइव स्ट्रीम को मेरे पिता परमेश्वर हर एक सुनने वालों के हृदय रूपी भूमि को आप तैयार कीजिए, उन्हें ज्योतिए, ताकि प्रभु जी आज का जो वचन रूपी बीज उनके हृदय में बोया जा रहा है वो प्रभु जी 100 गुना फल ला के आपके नाम की महिमा करे। मैं स्वयं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं अपनी बुद्धि समझ को सहारा लेकर नहीं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार आपके चलाए चलने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। जैसा परमेश्वर खरा है और उसी खराई से जब वो पवित्र आत्मा मुझे वो खरा वचन देता हो, तो प्रभु जी होने देना कि मैं वही खरा वचन आपके बच्चों को बता सकूँ। और मेरे पिता परमेश्वर में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो खरा वचन प्रभु जी सुनने वाले लोगों के हृदयों को टच करे और उनके हृदय को मेरे पिता परमेश्वर चीर करे, बहाल कर दे। और प्रभु जी गूदे गूदे और मांस को अलग करके प्रभु जी आपके निकट आने का प्रभु जी मार्ग खोले, ताकि हर एक व्यक्ति आपके साथ चलने पाए। जैसे हानोक का आपके साथ साथ चलता था, वैसे मेरे पिता परमेश्वर आपके सारे बच्चे आपके साथ चलने पाए। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। हेवनली चर्च ऑफिशियल पेज को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस पेज के द्वारा कई सारी रूहें बचा ली जाएं। मेरे पिता परमेश्वर अभिषेक ब्रदर और उनके सिस्टर के लिए मैं दुआ करती हूँ, उनकी फैमिली के लिए मैं दुआ करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर हर एक को आप ब्लेस करें प्रभु जी, उनकी सिस्टर को जल्दी से रिकवरी करें मेरे पिता परमेश्वर, वो रिकवर होकर आपके नाम की महिमा कर सके। उनकी मिनिस्ट्री को भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। मिनिस्ट्री को भी प्रभु जी बहुत आयत से आप ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि हमने जो कुछ भी प्रार्थना निवेदन मांगा है प्रभु जी आपके सामने रखा, आपने उसे अनसुनी नहीं करा, परंतु हाँ और आमीन में उत्तर दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मैं जलाल गौरव पराक्रम बुद्धि ज्ञान सम्मति महिमा प्रशंसा तारीफ जलाल हम आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. आइए हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि खुदावन आज अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। जैसे आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा होगा कि मसीह की शांति, जब हम ऊपर जहाँ पे इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो हम क्या देखते हैं, उसमें कुछ शांति की बात होती है ना, कि मसीह की शांति हम में बनी रहे या तुम में बनी रहे। तो वैसे ही आज का जो वचन है वो मेरे साथ निकाल लें। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 15वां पद। Colossians chapter 3 and 15 verse।
Colossians chapter 3 and its 15 verse. कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Amen. और यदि आपको यही वर्ड्स आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिल जाता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं, मैटर नहीं करता, पर आप अपनी भाषा में कमेंट बॉक्स में इस पद को ज़रूर शेयर कीजिएगा. प्रेज द लॉर्ड जीसस. यहाँ कोलोसियंस 3rd चैप्टर और 15 वर्ड्स में कुछ ऐसा लिखा है. और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो. आमीन. हालेलुया. आज का परमेश्वर वचन में क्या कहता है हमें? और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो. आमीन. इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने इतना सुंदर वचन दिया हमें. और आज का जो वचन है वो खुदावन आपसे और मुझसे कुछ ऐसे बात करना चाहता है. आज हम देखेंगे सबसे ज़्यादा अशांत लोग या सबसे ज़्यादा परेशानी में लोग कौन होते हैं? जिनके अंदर मसीह की शांति नहीं होती. और मसीह की शांति किन में नहीं होती? आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अशांत लोग तो हम मसीही लोग हैं, क्योंकि हम मसीह को जानते हुए भी मसीह की शांति को हम वेलकम नहीं करते हमारी ज़िंदगी में. वचन तो लेकिन यहाँ कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, मतलब मसीह की शांति तुम्हारे अंदर राज्य करना चाहता है, लेकिन आप बुलाए भी गए हो उसके लिए. पर हम क्या कर रहे हैं? हम इनवाइटेड हैं, हम बुलाए गए. वी आर द कोल्ड वंस. हम बुलाए गए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी शांति को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? संसार में जाते हैं. कहाँ जाते हैं? संसार में जाते हैं. हम थोड़े पल की खुशी के लिए कहाँ जाते हैं? संसार में जाते हैं. थोड़े पल की शांति के लिए हम कहाँ जाते हैं? संसार में जाते हैं. अब शांति पाने के लिए संसार में हम कैसे जाते हैं? शांति पाने के लिए हम संसार में कुछ ऐसे भी जाते हैं जिसे कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत फिक्र रहती है, बहुत चिंता रहती है, बहुत टेंशन है उनको किसी भी, चाहे उनका बिजनेस का हो, फैमिली का हो या किसी भी प्रकार का टेंशन हो. तो वो टेंशन से क्या होता है? मेंटली डिप्रेस रहते हैं और टेंशन के कारण वो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को जी नहीं पाते. और टेंशन के कारण, अशांत मन होने के कारण कई दफ़ा उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं है. या बोल सकते हैं कि मन की जो शांति है वो कहीं ना कहीं संसार में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो पीस ऑफ माइंड मिल नहीं पाता. तो वो किन ज़रियों से ढूंढते हैं? वो किन ज़रियों से ढूंढते हैं? वो अपनी शांति या फिर थोड़े टाइम के लिए म्यूज़िक सुन लेना, या फिर टीवी देख लेना, या फिर अगर बहुत ज़्यादा किसी भी बात का टेंशन है, सहन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ड्रिंक करना, शराब के नशे में पड़ जाना, ताकि शराब के नशे में जब वो नशा चढ़े तो उनको थोड़े टाइम के लिए वो रिलैक्स हो जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए, उन्हें कुछ सुध ही ना रहे, कुछ समझ ना रहे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रह ले. इस प्रकार से इंसान अपनी शांति को ढूंढता है संसार में. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे अपने वचन के द्वारा क्या करता है? लेट द पीस ऑफ गॉड रूल इन योर हार्ट्स. मतलब परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर की शांति वो आपके हृदय में राज्य करे, ताकि आपका मन कभी अशांत ना. हम बोलते हैं ना हमारा परमेश्वर यहोवा शालोम है. यहोवा शालोम, यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर है. हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं हम उन्हें? शांति का राजकुमार. हम बोलते हैं ना प्रिंस ऑफ पीस. हम यहोवा परमेश्वर को बोलते हैं यहोवा शालोम, और प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ पीस, शांति का
राजकुमार। इसी के लिए आज के दिन परमेश्वर अपने वचन से बात करना चाहता है, आप सभी लोगों से बात कर रहा है कि अगर हम अशांत मन में बैठे हैं, या अगर हमें कोई शांति पाई नहीं जानती, या अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे, लेकिन मन की जो चिंता है, फिक्र है, परेशानी है, वो अंदर ही अंदर हमें कहीं ना कहीं खाती आती है, उसे हमें खोखला बनाती जा रही है, तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है संसार में अपनी शांति ढूंढने की, क्योंकि संसार आपको कभी शांति नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि जैसे संसार देता है? मतलब संसार तो देता है, इसका मतलब ये भी सही है कि संसार आपको शांति देता है, पर जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति कैसी होती है? कुछ उसे काउंट कर सकते हैं आप। जो संसार की जो शांति है उसे आप काउंट कर सकते हो। वो आपके लिए आधे घंटे की शांति होगी, 1 घंटे की शांति होगी, 2 घंटे की शांति होगी, या आपने कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम कर लिया अल्कोहल या ये सारी चीज़ें, तो 1 दिन 2 दिन तक शांति रहेगी, और उसके बाद नहीं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं दे, क्योंकि संसार की शांति लिमिटेड है, पर मेरी शांति अनलिमिटेड है। जब मैं शांति देता हूँ या मेरी शांति तुम में वास करती है तो वो अनलिमिटेड होती है। जब तक आप बने रहोगे वो शांति आप में बनी रहेगी, है ना। आप अंदर से शांत रहोगे, आप अंदर से क्या रहोगे? काम डाउन रहोगे। आप अंदर से आपके जो हृदय है वो शांत रहेगा। उसे कितनी भी विपत्तियों में भी आप डाल दोगे, उसके ऊपर कितनी भी परेशानियां ला दोगे, कितनी भी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आ जाएगी, तो भी वो व्यक्ति शांत रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। सबसे बड़ी मसीह जो शांति का ये प्रमाण बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो मसीह की जो शांति हमें होती है उसका यही एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि हमको अश्योर्ड रहते हैं। हम क्या रहते हैं? हम श्योर्ड रहते हैं। हम हमारे अंदर एक श्योरिटी है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। कोई हमारा साथ दे ना दे, कोई हमें कितना भी छोड़ के चले जाए, कोई हमसे कितना भी दूर हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, पर हमारा परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस चीज़ की जब श्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर वो जो शांति जो परमेश्वर ने दी है वो बरकरार रहती है, वो बनी रहती है हमारे अंदर। इसी के लिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है कि यही कि अगर आपके अंदर शांति नहीं है, जो मसीही लोग हैं स्पेशली, उनके अंदर अगर शांति नहीं है, तो आप अपनी शांति ढूंढने के लिए संसार में मत जाइए। आप अपनी शांति को ढूंढने के लिए संसार में वो जो पीस ढूंढने के लिए आप संसार में मत जाइए, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ चीज़ मिलनी नहीं है। अगर आप जाएंगे भी तो आपको कुछ वक्त के लिए जो शांति मिलेगी वो भी आपको एडिक्टेड बना देगी। आपको हमेशा के लिए शांत नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए वो पीस नहीं मिलेगा अंदर से। वो आप एडिक्शन में चले जाओगे, और आप एक ऐसे एडिक्शन में चले जाओगे जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, जिससे परमेश्वर को गुस्सा आता है, बुरा लगता है। ऐसी चीज़ों में आप फंस जाएंगे। लेकिन यदि आज आपके अंदर शांति नहीं है तो आप अपनी शांति मसीह में खोजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। किसकी शांति? मसीह की शांति। जय वो प्रिंस ऑफ पीस की जो शांति है, जो हमारा जो शांति का राजकुमार है, उसकी जो शांति है वो कहाँ? हमारे हृदय में राज्य करे। चाहता भी यही है परमेश्वर। हमारे परमेश्वर की योजना में क्या है? वो चाहता भी यही है कि मेरे बच्चे
जो मेरे बच्चे जो पृथ्वी पर हैं उनके हृदयों में शांति बनी रहे। इसीलिए वचन कह रहा है जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो वो शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे। और क्या लिखा है, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या राज करे, शांति राज करे। और जब ऐसे व्यक्ति जब होता है कोई कि जिसकी मसीह की शांति से जो वो परिपूर्ण होता है, मसीह की शांति से वो भरा रहता है, मसीह की शांति को वो रिसीव करता है और मसीह की शांति को वो मौका देता है कि वो उसके हृदय में, उसके जीवन में वो वास करे। और सच में आप किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे जिनके अंदर मसीह की शांति वास करती हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप भी शांति का एक्सपीरियंस करेंगे। डेफिनेटली आप ज़रूर शांति का एक्सपीरियंस करेंगे। आप उस व्यक्ति से जब आप मिलेंगे जिसके अंदर मसीह की शांति है, आप उसे 2 मिनट बात करेंगे, यू विल फील रिलैक्स। आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा कि ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा सा बोझ किसी ने मेरे जीवन से उतार के साइड कर दिया है। मतलब बात करती थी बात आप सामने वाले व्यक्ति से कर रहे हैं जो कि जिसके अंदर शांति, लेकिन वो शांति आपके अंदर भी आ जाती है क्योंकि आप खुद कैसा फील करते हैं, शांत फील करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने बोझ उठा के अलग कर दिया हो, या ये व्यक्ति जिससे मैं बात कर रही हूँ वो उसकी शांति मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। और वैसे ही वचन क्या कहता है, तुम्हारे हृदय में राज करे। जब वो तुम्हारे हृदय में राज करेगा तो उसका क्राइटेरिया बढ़ेगा। क्या होगा, क्राइटेरिया बढ़ेगा। फिर उस क्राइटेरिया में जितने लोग सराउंडिंग में आपके आसपास आएंगे वो सारे लोग भी यही शांति को आपके साथ एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो होली स्पिरिट है, क्योंकि जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो उनको भी टच करेगा इस शांति के द्वारा। आपके अंदर की जो शांति है, आपके अंदर की जो शांति है, जिस शांति से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो शांति जब आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, और फिर वो शांति को धीरे 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 आप जो व्यक्ति आपसे मिलेगा, जो व्यक्ति आपसे मिलता है, वही शांति आप बातों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा वो शांति आप उसे क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। और सच में आपकी बातों के द्वारा वो पवित्र आत्मा वो शांति को सामने वाले के अंदर ट्रांसफ़र करवाता, वो टच करता है और वो फील करता है कि हाँ मैं बहुत शांत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो व्यक्ति आपसे यही बोलेगा कि सिस्टर या ब्रदर, मैं आपसे जब जब बात करता हूँ पता नहीं मेरे मन को एक सुकून मिलता है, मेरे मन में एक शांति होती है, मेरे मन में मैं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करता हूँ, है ना। मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करता हूँ जब मैं आपके साथ होता हूँ या जब मैं आपसे बातें करता हूँ। तो ये चीज़ें कब होंगी, जब आपके अंदर शांति होगी। वरना अगर आप अशांत हैं तो जितने लोगों से आप मिलेंगे उन सारे लोगों को भी आप अशांत कर देंगे। क्या होगा, जितने लोगों से आप मिलेंगे आप उतने लोगों को भी आप अशांत कर देंगे। इसी के लिए आज आपको और मुझको किस चीज़ की ज़रूरत है, मसीह की शांति को अपने जीवन में वेलकम करने की, उनकी स्वागत करने की। और आगे वचन क्या कहता है, और लिखा है आगे, और तुम धन्यवादी बने रहो। वचन क्या कहता है, और तुम धन्यवादी बने रहो। जब ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करेंगे, ये सारी चीज़ें जब हम फील करेंगे, तब हम क्या होंगे, धन्यवादी बनेंगे। क्या होंगे हम, धन्यवादी बनेंगे। हम हर एक चीज़ में धन्यवाद करेंगे, हमें हर एक चीज़ में थैंकफुल होंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन अशांत नहीं है ना, आपका मन कैसा है, शांत है। आपके हृदय के अंदर क्या है, शांति है। तो आप हर चीज़ में क्या होंगे, धन्यवादी होंगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर धन्यवाद निकलेगा, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं खाती, आपको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं खाती, है ना। आपको किसी भी चीज़ में कोई बात या कोई विपदा आती है तो आप
उस विपदा में फंसे नहीं पड़े रहते। आप अपना वक्त उस विपदा के बारे में सोच के ज़ाया नहीं करते, पर इंस्टेड ऑफ दिस आप उसके लिए क्या करते हो, आपके अंदर जो शांति होती है वो आपको काम डाउन करती है और आपको हियाव देती है। आप फिर प्रार्थना करते हो उन चीज़ों के लिए। फिर जब आप उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हो तो सच में वो शांति से जब आप वो प्रार्थना करते हो, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, जब वो विपदा टल जाती है तब आप क्या हो जाते हो, धन्यवादी बन जाते हो, है ना। क्या हो जाते हो, धन्यवादी बन जाते हो। ऐसे ही हम बोलते हैं ना ऐसे ही हम बोलते हैं ना संसारिक जीवन में भी, कि जो व्यक्ति बहुत जल्दी से हर चीज़ का निर्णय ले लेता है गुस्से में आकर या किसी भी सिचुएशंस में आके, तो गलत है। हम बोलते हैं ना शांत मन से हमें सोचना चाहिए, शांत मन से हमें निर्णय लेने चाहिए। क्यों हम ऐसा बोलते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम जानते हैं अगर अशांत मन से अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा नुकसान का काम करता है। लेकिन जब हम मन से शांत हैं, जब हम मन से खुश हैं, जब हम मन से हमारे अंदर शांति है, तो हम क्या होते हैं, हम किसी भी चीज़ को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देते, है ना। चाहे वो परेशानियाँ हो, चाहे वो विपत्तियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, हम क्या नहीं होने देते, उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देते। पर हम उस हावी ना होने देने से साथ हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ के लिए दुआ करते हैं, खुदा से मांगते हैं, उस खुदा से क्या बोलते हैं हम, कि खुदावन ये चीज़ हो रही है, इसे आप संभालिए। हम शांत हैं, हम क्या हैं, हम शांत हैं। हम ऐसे नाव में हैं जो हर जगह डगमगा रही है, खूब लहरें उठ रही हैं, खूब डगमगा रही हैं, पर हमको मालूम है कि उस नाव डगमगाने में भी, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह शांत होकर आराम से सोते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते जब भी नाव डगमगा रही है, खूब तूफान आ रहे, पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, नाव के अंदर चुपचाप आराम से लेटते थे। क्यों, नाव डगमगा रही तो उन्हें परेशान होना चाहिए ना, कि अरे बाप रे, जैसे बाकी सारे चेले क्या करते थे, परेशान होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतने सब कुछ होने के बाद भी वो शांत थे। क्यों, क्योंकि उनको मालूम था मैं अभी डांट दूंगा तो ये तो शांत हो जाएंगी। इसी के लिए शांत थे ना वो, क्योंकि उनको मालूम था मैं बाहर निकलूंगा और मैं इनको डांटूंगा और ये शांत हो जाएंगी सारी चीज़ें। वैसे ही आपको और मुझको भरोसा रखना है कि हम किसके बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे। हम भी जब हम डांटते हैं शैतान को, या हम जब भी इन लहरों को जो संसार में उठती इनको डांटते हैं, तो ये भी परमेश्वर के नाम से शांत हो जाती हैं। तो हमें, ये तूफानें आएंगी, ये लहरें उठेंगी और बहुत बार आपकी नाव भी डगमगाएगी, लेकिन आपको शांत होना है। और लेकिन ये शांत भी आप कब हो सकते हैं, अगर आपके अंदर, आपके पास वो मसीह की शांति नहीं है तो आप नहीं हो पाएंगे, है ना। अगर आपके अंदर मसीह की शांति नहीं है तो वो आप शांत कितने ही कोशिश कर लें, नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा नहीं मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूँ कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो कई दफ़ा नहीं होता ऐसा। पर जब मसीह की शांति आपके अंदर राज्य करती है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, कि आपको जिस चीज़ की फिक्र नहीं होती। आपको मालूम है कि मेरे परमेश्वर की शांति मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं बस प्रार्थना में जाऊँगा और ये सारी लहरें शांत हो जाएंगी, ज़िंदगी की सारी लहरें क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, है ना। इसी के लिए लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में वेलकम करना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में वेलकम करना है। आज सच में कई कई आजकल के टाइम पे कई ज़्यादा परेशानियों का जो कारण है वो यही है कि लोगों की हृदयों में शांति नहीं है ना। लोगों की हृदयों में शांति नहीं होती, इसी के लिए ही हम गलत निर्णय लेते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर हम ख़राब कर देते हैं। फिर और कुछ ना कुछ हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके कारण से हमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। पर अगर हमारे अंदर शांति होती तो क्या हम ऐसे निर्णय कभी लेते, कभी नहीं लेते। लेकिन आज परमेश्वर आपको अपनी शांति देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको अपनी शांति से परिपूर्ण करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय में क्या करे, राज्य करने पाए।
और आज इस शांति के द्वारा आप क्या बने रहो, धन्यवादी बने रहो। कैसे धन्यवादी बने रहना है कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन, जहाँ पूरी पृथ्वी अशांत है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो न जाने क्या क्या बीमारियाँ हो, उससे वो इतनी ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, पर मैं अशांत हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्या है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, क्लेश है, बीमारी है, कुछ भी है, सताव है, पर मैं शांत हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह की शांति मेरे अंदर वास करती है। अभी राइट नाउ जितने लोग हैं मेरे साथ, अगर आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मन बड़ा अशांत है, जिसके मन में शांति नहीं है, जो सोचता है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और उस शांति को संसार में पाने के बजाय वो कहीं ना कहीं खोज रहा है कि वो इटर्नल पीस मुझे मिले, कि वो इटर्नल पीस मेरी लाइफ में आए। और वो पीस को, जिस संसार तो कुछ घंटे कुछ दिनों के देता है, पर वो पीस इटर्नल होनी चाहिए, एंडलेस होना चाहिए। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करने जा रहा है। आज आप मसीह को अपने लाइफ में वेलकम करेंगे तो आप वो शांति को हालेलुया। सो जितने लोग आज मसीह को वेलकम करने के लिए तैयार हैं अपने लाइफ में, और कहने को तैयार हैं कि मसीह में तेरा, इतने लंबे टाइम से जो आप मेरे दिल के जो दरवाज़ों पे जो खटखटा रहे हो, मैं आज वो दरवाज़ा आपके लिए खोलता हूँ, ताकि आपकी शांति क्या करे, मेरे जीवन में राज्य करने पाए, और उस राज्य करने के द्वारा मैं ब्लेस हूँ, मेरे लोग ब्लेस हो, मुझसे जुड़े हुआ हर एक व्यक्ति ब्लेस हो, और मुझसे मिलने वाला भी हर एक व्यक्ति ब्लेस हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। मेरे खुदावन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राइट नाउ जितने लोग अभी आज शांत मन से यदि कोई बैठा हो, वो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो शांति की खोज में निकला हो, वो जो चाहता है कि इसके जीवन में शांति आए, शांति प्रवेश करे, वो संसार की शांति नहीं, पर वो इटर्नल शांति जिसका अंत नहीं है, वो अनंत शांति की खोज जो अपने जीवन में करता है, प्रभु जी होने देना कि प्रभु जी वो व्यक्ति को आप टच कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ राइट नाउ मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें टच कीजिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी शांति उन पर प्रकट कीजिए, और वह व्यक्ति प्रभु जी उस शांति को वेलकम करे अपनी जिंदगी में, और वो कहने पाए कि हाँ, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शांति मेरे अंदर वास करती है। ओ नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग अशांत मन होके बैठे, मसीह की शांति उनके हृदय में राज्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और वो शांत मन होके प्रभु जी आपकी शांति को एक्सपीरियंस करके, आपकी शांति को वेलकम करके वो खुद भी ब्लेस हो और दूसरों को भी ब्लेस करने वाले बनने पाए। नासरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू फादर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रे फॉर माई फादर, लास्ट नाइट स्टमक में पथरी का दर्द हो रहा था, प्लीज। ओके अजय कुमार जी, आपके पापा के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ओके मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अजय कुमार जी के पापा को प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं उनकी दुर्दशा, आप जानते हैं उनकी शरीर का तकलीफ मेरे पिता परमेश्वर, उनके पेट में मेरे पिता परमेश्वर कल रात्रि काल में मेरे पिता परमेश्वर दर्द हो रहा था। आप मेरे पिता परमेश्वर दर्द से निजात करने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा राफा हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के कोड़े की चंगाई में प्रभु जी हमारे जीवन में शिफा है, चंगाई
होने देना मेरे पिता परमेश्वर। नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर एक एक पेट का दर्द मेरे पिता परमेश्वर उनके पापा के शरीर को छोड़े और उनको आजाद करे और राब के नाम की महिमा के लिए खड़ा कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord Jesus, praise the Lord Jesus, amen, amen, amen. अजय कुमार जी, आपकी मम्मी आपके साथ हैं अभी, राइट नाउ आपके पास हैं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। यदि अभी आपकी मम्मी आपके पास है तो जस्ट मुझे कमेंट करके बताइए अजय कुमार जी। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन, हालेलुया। वी वर्शिप यू फादर, वी वर्शिप यू। Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We worship you, Father. घर बनने पाए। ओके, लेकिन उस घर के द्वारा आप लोग क्या करेंगे? जब घर बन जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे उस घर से? मेरी सिस्टर के लिए, आपकी सिस्टर को क्या हुआ निशा जी? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। We worship you, Father. We worship you. We worship you. Your name be lifted high. Your name be lifted high, Father. Oh, we worship you, Father. We worship you. Your name be lifted high, Father. Oh, your name be lifted high, Father. Your name be lifted high. नहीं, आज जो मीटिंग नहीं है, कल है। Praise the Lord Jesus. आप लोग में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती हो? Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. आप किसी ऐसे व्यक्ति को, आप लोग में से ऐसा कोई व्यक्ति है या आपकी फैमिली जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। ठीक है संजना दास जी, खुदावन की महिमा उससे हो। ओके, मैं आपके घर बनने के लिए प्रेयर करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाधिराजन देवाधिदेवन, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी संजना जी को आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर वो चाहती हैं कि उनका घर बने और उनका घर बनने के द्वारा, उस घर के द्वारा आपके नाम की महिमा। तो होने देना मेरे पिता परमेश्वर, उस घर को प्रभु जी आप इस्तेमाल करें अपने काम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और वो घर आपकी महिमा का घर हो, ताकि उस घर में जाने वाले लोग एक्सपीरियंस करने पाए आपको, और उस घर में मेरे पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करें आपके मेरे पिता परमेश्वर राज्य को बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नवीन कुमार जी। ओके नवीन जी, आप क्रिश्चियन हैं? आप मसीह पे विश्वास करने वालों में से हैं? और मुझे प्लीज़ थोड़ा जल्दी से आप लोग में से बताइए कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या यहाँ पर जिसे एसिडिटी की बहुत तकलीफ़ होती है? एसिडिटी की प्रॉब्लम वाले लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ओके ओके ओके, मोसेस जी। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord Jesus, amen. ओके, मोसेस जी हैं और ठीक है, जल्दी जल्दी और जितने लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम जिन्हें बहुत ज़्यादा होती है वो लोग, जितने लोग हैं जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, नवीन कुमार जी, पता है हमारी लाइफ में जो कर्जे का पता है बोझ कब बढ़ जाता है, जब हम मसीह के लिए गद्दारी करते हैं ना, गद्दारी नहीं, जब हम लापरवाही बोल सकते हैं जिससे ना, कि देखो परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए, हमारे जब भी जो भी हम अर्निंग होती है ना, हमें उसका 10% जो टाइथ होता है वो हमें देना चाहिए परमेश्वर को। जब हम देते हैं, जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुदावन के राज्य के लिए, और खुदावन का वो हिस्सा है ना, तो इसी के लिए 10% देना चाहिए हमको। तो जब हम 10% देते हैं तो खुदावन हमारे जो अर्निंग्स हैं उसको ब्लेस करते हैं। तो यहीं पर ही कई दफ़ा लोग मात खा जाते हैं कि 10% नहीं देते हैं अपनी अर्निंग्स का, इसी के लिए उनके लाइफ में कमियां बहुत हो जाती हैं, कर्जा बहुत हो जाता है ना। तो आपको ज़रूरत है परमेश्वर के कमांड फॉलो करने की, और मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, फिर मैं बाकी सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ ना। नवीन कुमार जी, मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नवीन कुमार जी को मैं आपके सिंहासन के निकट लेके आती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर कर्जों का बोझ है, होने देना प्रभु जी वो आपके कमांड को फॉलो करने वाले व्यक्ति बन सके हो प्रभु जी। टाइम से प्रभु जी टाइथ देने वाला प्रभु, जिनको ऐसा मन उंडेले। ओ मेरे पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में हमारी सारी कमी घटी की पूर्ति होती है। वैसे ही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, नवीन कुमार जी की हर की कमी घटी भर दी जाए, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सके, उन्हें फेथफुल बनाए प्रभु जी, ताकि वो आपके कमांड को फॉलो कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, अब जितने लोग एसिडिटी वाले लोग हैं मैं उनके लिए प्रेयर कर रही हूँ। मोसेस जी हैं और और क्या है, गेरे गेरेमेचा, सॉरी शायद अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ। ओके, मैं आप दोनों के लिए प्रेयर कर रही हूँ, है ना। मोसेस जी और मोसेस जी, मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, और ब्रदर आपके लिए भी प्रेयर कर रही हूँ। ओके, दोनों, आप दोनों के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ, गेरेमेचा जी के लिए। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो हर एक शरीर की तकलीफ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो पेट में एसिडिटी प्रोड्यूस करती है, और एसिडिटी के कारण मेरे पिता परमेश्वर शरीर में तकलीफ होती हो, वो हर एक तकलीफ नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़े और उनको आजाद करे। और इस एसिडिटी की प्रॉब्लम से मेरे पिता परमेश्वर, अब से मेरे पिता परमेश्वर कोई भी मेरे पिता परमेश्वर ये नहीं प्रॉब्लम रिटर्न आने पाए। ओ प्रभु जी, एसिडिटी की परेशानी इनके शरीर से नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़े और उनको आजाद करे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और ये एसिडिटी इनके शरीर को छोड़ के चली गई है। ओ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े की चंगाई उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ। ओ चंगाई और शिफा मिल गई है, मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी राइट नाउ कितने लोगों का सर दर्द कर रहा है? कितने लोगों को सर में प्रॉब्लम है, वो वाले लोग मुझे बताएं। सर दर्द करता है ना कई लोगों का, तो
कितने लोग हैं अभी राइट नाउ जिनके सर दर्द की प्रॉब्लम है, जिनको सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि असमय सर दर्द करना, या कुछ टेंशन लेने पे सर दर्द हो जाना, या ऐसी कुछ भी चीज़ जो सर दर्द सर से रिलेटेड हो, जिसके कारण से आपका सर दर्द होता हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. We worship you, Father. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. कोई बात नहीं नवीन कुमार जी, अब तो आप मसीह में हैं, कोई बात नहीं, आप कमांड्स फॉलो कीजिए और आप एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को। और पवन सूद जी, प्लीज़ प्रे फॉर जॉब एंड मैरिज एंड हाउस, पेरेंट्स पेमेंट। बाप रे, इतना सब कुछ कैसे, इतना सब कुछ। चले आइए मैं दुआ करती हूँ। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे पवन जी को प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। एक अच्छी जॉब मेरे पिता परमेश्वर ने प्रदान करे, ताकि जहाँ पे प्रभु जी वो जॉब करे वहाँ आपके नाम की महिमा कर सकें, लोगों को प्रभु जी बता सकें कि हमारा जिंदा खुदावन कौन है। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसी जगह पे आप उन्हें जॉब लगाइए ताकि मेरे पिता परमेश्वर वहाँ आपके नाम को लोग जानने वाले बने। उनकी शादी के लिए प्रार्थना करते कि अच्छे जोड़े के लिए हम मांगते हैं कि उस जोड़े के द्वारा प्रभु जी वो दोनों मिलके आपके राज्य के लिए काम कर सके। और भी मेरे पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी आप में पूरी होने पाए। प्रभु जी के अच्छे सच्चे मसीही बनने पाए, विश्वास योग्य बनने पाए, आपके आज्ञाओं व नियमों का प्रभु जी, आज्ञाओं का, कमांड्स का फॉलो करने वाले व्यक्ति बने, ताकि प्रभु जी कमांड्स को फॉलो करके वो आपकी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और ऐसे ग्रहण कीजिए, आमीन। मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएंगे कमेंट करके कि कितने लोगों का ऐसे सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड, जिनका शायद हाफ सर दर्द करता है या पूरा सर दर्द करता है या सर दर्द करता है। सर दर्द वाले जितने प्रॉब्लम है, या ऐसा कोई व्यक्ति अभी राइट नाउ मुझे सुन रहा है जिसका सर दर्द हो रहा है और सर दर्द के कारण वो बहुत परेशान है, तो जिनका भी राइट नाउ सर दर्द कर रहा है वो मुझे कमेंट करके मुझे बताएं जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया, वी वर्शिप यू फादर। सर दर्द किनका हो रहा है, जिनका सर दर्द होता हो, सर दर्द की तकलीफ़ हो जिनको, या सर दर्द की परेशानी हो उनको, या अभी राइट नाउ हो रहा है शायद, तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जिनको सर दर्द की प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। जल्दी जल्दी। अच्छा, पवन सिंह जी, आपका दर्द हो रहा है, पवन जी का, ओके। और कोई है सर दर्द से रिलेटेड? प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को सर दर्द का प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। हो सकता है कि आप लोग नहीं हो, पर आपकी फैमिली में आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका सर दर्द होता हो, और यदि वो आपके साथ अभी लाइव स्ट्रीम में हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने लोगों के सर दर्द की प्रॉब्लम है, उनको सर दर्द हो रहा है, अभी राइट नाउ हो रहा है या होता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए
जल्दी बताइए मुझे, मैसेज कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं उनके लिए दुआ करूँ जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। अ डे ऑफ डिलीवरेंस, हालेलुया। ओके, और कितने को सर दर्द होता है? पवन जी को है, एक, दो, और जल्दी 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 जल्दी। और कितने लोगों को सर दर्द की प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने लोगों को सर दर्द की प्रॉब्लम है, कि सर दर्द ऑफनली होता है उनको। और प्रेज द लॉर्ड जीसस। सर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम कितने लोगों को है? चलिए आइए, जितने लोगों को अभी सर दर्द में प्रॉब्लम है अपने सरों पर हाथ लगाएं। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रही हूँ। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं, आपके अत्यंत बड़ाई के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। आपके सारे बच्चों को जिनके सरों में दर्द है मेरे पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं उनकी दशा को। ओ मेरे पिता परमेश्वर की किस तकलीफ से वो होके गुजर रहे हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, होने देना कि प्रभु यीशु मसीह की जो कांटों का ताज जिन्होंने सर पर रखा था, ताकि मेरे पिता परमेश्वर सर से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम हमारे शरीर को छोड़े और हमको आजाद करे। वैसे ही उस कांटों के ताज से निकली हुई छंगाई को मैं प्रोफेसाइज करती हूँ उन हर एक व्यक्तियों पे, कि मेरे पिता परमेश्वर उनके सरों में जितना दर्द है मेरे पिता परमेश्वर, वो नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़े और उनको आजाद करे मेरे पिता परमेश्वर। उनका सर दर्द नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। ओ नासरी प्रभु यीशु मसीह की छंगाई उनमें प्रवेश करे। ओ उनका सर दर्द यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़े और उनको आजाद करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी छंगाई के लिए प्रभु जी, कि आपने हर एक व्यक्तियों पर अपनी छंगाई प्रकट करी है और उनका सर दर्द अब लौट कर नहीं आएगा। और मेरे पिता परमेश्वर शंगाई के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। Praise the Lord Jesus, amen. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus Christ. We worship you, Father. Your name be lifted high, your name be lifted high, Father. आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है, या वो कहीं चलते हैं तो वो हांफने लग जाते हैं, हांफने वाली प्रॉब्लम है, या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या कुछ चीज़ जो सांस से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसे कोई आप लोग में है ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सांस लेने में सडनली कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है? वो व्यक्ति अच्छा भला होते होते सांस लेने में उसे तकलीफ़ होने लग जाती है, या वो व्यक्ति को सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथ करने में दिक्कत होती है, सडनली सांस फूलने लग जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। Praise the Lord Jesus, amen, hallelujah. We worship you, Father. We worship you. Your name be lifted high. Your name be lifted high. Oh, we worship you, Father. Your name be lifted high. Your name be lifted high, Father. Your name be lifted high. Oh, yes, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Jesus. Your name be lifted high, Father. Your name be lifted high. Oh, your name be lifted high, Father. Your name be lifted high. Oh, your name be lifted high, Father. Your name be lifted high, Father. Your name be lifted high. Oh, your name be lifted high, Father. Your name be lifted high. Oh, Father, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you, Father. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए अगर कोई है ऐसा व्यक्ति। नीमे जी, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कोई भी मुझे थैंक यू ना बोले, खुदावन को धन्यवाद बोले, क्योंकि खुदावन बड़ा है, वो ही आपकी ज़िंदगी में काम करते, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, है ना। तो मेरे नाम को नहीं, मुझे कोई भी धन्यवाद या थैंक्स ना बोले, पर खुदावन को धन्यवाद बोले, खुदावन को थैंक्स करें, उनको आप थैंक यू बोले, है ना। Praise the Lord Jesus. ओके पवन जी, मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ। ओके ओके। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पवन जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर जो हर चीज़ प्रभु जी शैटर्ड है, जो हर चीज़ प्रभु जी बिखरी हुई हैं, होने देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उन्हें हर चीज़ से समेटिए, उनकी ज़िंदगी में निराशा ना आने पाए प्रभु जी कमी घटी के द्वारा, परंतु मेरे पिता परमेश्वर वो आपको एक्सपीरियंस करने पाए, आपकी मर्सी, आपके प्रेम को एक्सपीरियंस करने पाए वचन के द्वारा। उनको ऐसा मन देना मेरे पिता परमेश्वर कि वो आपसे प्रार्थना के साथ अपना जीवन बिताने वाले बन सके, प्रार्थना में आपकी नज़दीकी के साथ चलें, और मेरे पिता परमेश्वर वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर आपको जाने, आपके मेरे पिता परमेश्वर संगति वाला जीवन बिताने में उनकी सहायता करना, और हर एक कमी घटी को ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord Jesus, amen. सीमा ठाकुर जी, सीमा ठाकुर जी आपके लिए प्रेयर करें ना। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाधिराजन देवादि देवन स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं सीमा जी को प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट लेके आती हूँ। वो हर एक प्रभु जी स्त्री से रिलेटेड परेशानियां जो उनको नहीं आती मेरे पिता परमेश्वर, जो स्त्री से रिलेटेड जो चीज़ें जो नेचुरली प्रोसेस जो आपने बनाए हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो उनको नहीं हो रहे मेरे पिता परमेश्वर, होने देना कि नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर उनका यूट्रस से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। और जो भी मेरे पिता परमेश्वर मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम जो नहीं होती उनको, जो मेंस्ट्रुएशनल चीजें प्रभु जी जो नहीं होती, जो नेचुरली आपने बनाया है कि स्त्री को, वो प्रभु जी ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनको होने लगे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर उनकी यूट्रस से रिलेटेड हर एक कमी घटी प्रभु जी आप उनकी कमियों को निकालिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनको प्रभु जी स्टार्ट कर दे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से शुरुआत हो जाए, और प्रभु जी वो कंसीव कर पाए, एक बेबी को कंसीव करने वाला मेरे पिता परमेश्वर को खोलिएगा, ताकि प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते जो ड्रग एडिक्टेड है, ओ प्रभु जी वो हर एक दुष्टात्मा, वो ड्रग्स की दुष्टात्मा उनके हस्बैंड के शरीर को छोड़े और उनको आजाद करे, और उनका हस्बैंड एडिक्शन फ्री होने पाए, और ये पूरा परिवार मिलकर आपके नाम की महिमा कर सके, और यीशु मसीह के नाम से
ये सारी बात इनके जीवन में पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. रीना चौधरी जी के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ, ओके। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपकी बेटी रीना जी के लिए। मेरे पिता परमेश्वर वो हर एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम मेरे पिता परमेश्वर उनके शरीर को छोड़े और उनको आज़ाद करे। ओ ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स निकल जाए और उनके शरीर में मेरे पिता परमेश्वर सौख्य आने पाए, छंगाई आने पाए। यहोवा राफा की छंगाई को हम प्रोनाउंस करते हैं और प्रोफेसाइज करते हैं उनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से वो आज़ाद होने पाए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं सबकी फैमिलियों के लिए प्रेयर कर रही हूँ, जितने लोगों ने फैमिली के लिए दिया है प्रेयर रिक्वेस्ट। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परिवारों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जितने लोगों ने प्रार्थना अपने परिवारों के लिए रिक्वेस्ट दी है, मेरे पिता परमेश्वर मसीह की शांति, मसीह का प्रेम, मसीह का आनंद, मसीह का धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, हर एक एक चीज़ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके परिवारों में पाई जाए और वो ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक एक परिवार प्रभु जी ब्लेस होने पाए, उनकी फैमिली मेंबर्स ब्लेस होने पाए, उन फैमिली मेंबर्स के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सोसन सोसन जी, मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटी सोसन जी के लिए, जिनके कंधे और जिनके प्रभु जी कंधे और कमर में ताकत ही नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, शोल्डर में। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी उनके शरीर में जितनी तकलीफ और जितनी कमजोरियाँ हो, वो ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़े और उनको आज़ाद करे। ओ प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम से चलने वाली बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके टखनों में ताकत दे मेरे पिता परमेश्वर, उनकी कमर में ताकत दे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उनके कमर में कटी का फेटा बांध दे मेरे पिता परमेश्वर, और सामर्थ्य से भर दे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से भर दीजिए। ओ वो यीशु मसीह के नाम से, ओ नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उठ के और चलने लगे मेरे पिता परमेश्वर, बिना किसी सहारे के। ओ ये आपकी महिमा के लिए होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. आ, सेसिलिया सेसिलिया जी आपके पैरों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी बेटी सेसिलिया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पैरों में तकलीफ है होने देना प्रभु जी। वो हर एक एक पैरों की तकलीफ प्रभु जी नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों को छोड़े और उनको आज़ाद करे, और वो आपकी महिमा के लिए चलने फिरने लगे, और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए वो प्रभु जी आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ साक्षी के लिए, वो हर एक की प्रभु जी हेल्थ इश्यूज जो उस बेटी पे प्रभु जी आपकी बेटी पे होते होने देना कि नासरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर एक एक हेल्थ इश्यूज उनके शरीर को छोड़े और उनको आज़ाद करे, और वह प्रभु जी एक हेल्थी जीवन जी के आपके नाम की महिमा करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. We worship you, Father. We worship you. We worship you, Father. We worship your name. Be lifted up. आइए चलिए, मेरे जाने से पहले हम एक साथ मिल के एक लास्ट प्रेयर करते हैं आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सब लोग खुदावन की महिमा के लिए खड़े होने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाधिराजन देवादि देवन स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने अनुग्रह में मेरे पिता परमेश्वर चलाइए, ओ प्रभु जी उनकी ज़िंदगी ब्लेसिंग से भरी, स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेस होने पाए, और मेरे पिता परमेश्वर मसीह की शांति मेरे पिता परमेश्वर सबों के हृदयों में ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से राज्य करने पाए, ताकि आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर हर एक एक व्यक्ति शांति वाला जीवन जीने पाए, उनके हृदयों में शांति प्रवेश करे। विपत्तियां, मुसीबतें, क्लेश कितना ही क्यों ना आ जाए, पर आपकी शांति उनके जीवन से कभी ना लगने पाए, और आपकी शांति में चले, स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्ट हो, आत्मिक फलों और आत्मिक वरदानों से लदे हुए होने पाए, और इससे कहीं ज्यादा बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने पाए, निष्कलंक, निष्पाप और झुर्री रही, ताकि जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह बादल पे आएगा अपने दुल्हन को लेने, ये तैयार मिले और उनके साथ युगान युग का जीवन बिताने वाले मिले। हर एक एक को प्रभु जी आज के वचन के अनुसार ब्लेस करें, अनुग्रहित और आशीषित करें, और ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएं। सारा आदर महिमा मैं आपके नाम को देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और जैसे ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब हम दोबारा सैटरडे के दिन मिलेंगे। सैटरडे दोपहर में यही 12 बजे सेम पेज हेवनली चर्च ऑफिशियल्स, और साथ ही में कल के दिन कल नाइट को जूम मीटिंग है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जूम मीटिंग में आप हेवनली चर्च ऑफिशियल पेज में मिल सकता है, तो आप बिल्कुल वहाँ ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो आप मुझसे डायरेक्टली ज्वाइन करके आप मुझसे आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। For now I have to go. God bless you everyone. Jai Prabhu Yishu Masih ki. Praise the Lord Jesus Christ. Maranatha and Shalom Aleichem.